श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारे सप्तम तरंग चल रही है भगवान, जिसमें निर्विकल्प समाधि का जो है वो 4 जो विघ्न आते हैं निर्विकल्प समाधि में, उनका निरूपण चल रहा है भगवान। तो हमारा लय विक्षेप क्षय ये हो गया है। अब हमारा जो चौथी विघ्न है रसास्वाद, इसका जो निरूपण है वो चलेगा। तो रसास्वाद में बता रहे हैं कि जैसे भार उठाने वाले पशु का जब भार उतर जाता है तो उस समय उस भार उठाने से होने वाले दुख की निवृत्ति से भी उसे एक आनंद प्रतीत होता है। उसी प्रकार योगी को समाधि में विक्षेप से होने वाले दुख की निवृत्ति से जो आनंद का अनुभव होता है उसे रसास्वाद कहते हैं। यदि दुख की निवृत्ति मात्र से होने वाले उस आनंद के अनुभव से ही योगी संतोष कर लेगा तो केवल सकल उपाधि रहित ब्रह्मानंद आकार वृत्ति के आवाज से उसे समाधि में ब्रह्म आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए दुख की निवृत्ति से होने वाले आनंद का अनुभव रूप रसास्वाद भी समाधि में विघ्न है। जिस वस्तु की इच्छा हो उसकी प्राप्ति के बिना विरोधी की निवृत्ति से भी आनंद की उत्पत्ति होती है। इस विषय में दूसरा दृष्टांत जैसे पृथ्वी में कहीं कोई ऐसा निधि मतलब खजाना हो जिस पर कोई बड़ा विषधर सर्प रहता हो, तो उस निधि मतलब खजाने की प्राप्ति से पहले निधि प्राप्ति के विरोधी सर्प की निवृत्ति से भी एक आनंद प्राप्त होता है। अब उस सर्प निवृत्ति के आनंद में यदि संतोष किया जाए तो उद्यम त्यागने से निधि प्राप्ति का परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता। उद्यम मतलब परिश्रम त्यागने से जो है निधि प्राप्ति का परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार अद्वैत ब्रह्म रूप निधि खजाना है। शरीर आदि अनात्म पदार्थों की प्रतीति रूप विक्षेप जो है वो सर्प है। विक्षेप रूप सर्प की निवृत्ति मात्र से उत्पन्न होने वाले आनंद रूप रस का आस्वादन मतलब अनुभव निधि रूपी अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले महान आनंद की प्राप्ति का प्रतिबंधक मतलब रुकावट डालने वाला होने के कारण विघ्न कहलाता है। सविकल्प समाधि के आनंद को भी रसास्वादन कहते हैं, क्योंकि सविकल्प समाधि के सोपाधिक त्रिपुटी रूप उपाधि सहित आनंद में सौपाधिक मतलब त्रिपुटी रूप उपाधि सहित आनंद में भी संतोष कर लेने से निर्विकल्प समाधि का महान आनंद प्राप्त नहीं होता। अतः विक्षेप की निवृत्ति से उत्पन्न होने वाला आनंद का अनुभव और सविकल्प समाधि के आनंद का अनुभव, इन दोनों विघ्न रूप रसास्वादों को त्यागना चाहिए। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि के आरंभ में ये 4 विघ्न होते हैं। जो विद्वान सावधान होकर इन चारों विघ्नों को रोककर निर्विकल्प समाधि में परमानंद का अनुभव करता है उसी को जीवन मुक्त कहते हैं।
इस प्रकार ज्ञानी का मन बाहर सांसारिक व्यवहारों में कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि समाधि के समय तो मन सत्व गुण में लीन रहता है और जब प्रारब्ध वशात समाधि टूटती है तो भी समाधि में अनुभव किए हुए परमानंद की स्मृति इनकी याद रहती है। इसलिए उस समय भी ज्ञानी का मन कहीं और जगह नहीं जाता। ज्ञानवान की जो भोजन आदि में प्रवृत्ति होती है वह केवल प्रारब्ध वशात ही होती है, परंतु भोजन आदि व्यवहार में विज्ञानी खेद मतलब दुख मनाकर प्रवृत्त होता है, क्योंकि भोजन आदि में प्रवृत्ति भी समाधि के सुख की विरोधी है। अतः जिसे भोजन आदि शरीर निर्वाह की प्रवृत्ति भी दुख रूप प्रतीत होती है, उसकी अधिक प्रवृत्ति संसारिक व्यवहारों में प्रवृत्ति तो हो ही नहीं सकती। और जीवन मुक्ति भी आनंद बाह्य प्रवृत्ति में प्राप्त नहीं होता, किंतु निवृत्ति में ही होता है। अतः जीवन मुक्ति के स्वार्थी ज्ञानवान की बाह्य प्रवृत्ति कभी हो ही नहीं सकती। इस प्रकार कई आचार्यों ने भी इसी पक्ष में लिखा है, किंतु इस प्रकार ज्ञानवान के लिए निवृत्ति का नियम कहना ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञानी के लिए वेद ने कहीं निवृत्ति अथवा प्रवृत्ति का विधान इनकी आज्ञा तो किया ही नहीं है, जिससे ज्ञानी के व्यवहार में कोई नियम आबद्ध हो सके। ज्ञानी निरंकुश है, उसका व्यवहार प्रारब्ध से होता है। जिस ज्ञानी का प्रारब्ध भिक्षा भोजन मात्र फल का हेतु है, उसकी भिक्षा भोजन मात्र में ही प्रवृत्ति होती है, और जिसका प्रारब्ध अधिक भोग का हेतु है उसकी अधिक प्रवृत्ति होती है। और जो यह कहते हैं कि जिसका प्रारब्ध भिक्षा मात्र का हेतु हो उसी को ही ज्ञान हो सकता है, किंतु जिसका प्रारब्ध अधिक व्यवहार में प्रवृत्त कराने वाला हो तो उसे ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भिक्षा भोजन आदि व्यवहार से अधिक व्यवहार ज्ञानी का नहीं होता, और जिसकी अधिक प्रवृत्ति हो वह ज्ञानी ही नहीं है। यह उनका कहना स्वामी जी कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, क्योंकि याज्ञवल्क्य व जनक आदिकों को ज्ञानी कहा जाता है। उनमें श्री याज्ञवल्क्य जी ने सभा विजय द्वारा धन संग्रह व्यवहार तथा राजा जनक जी ने राज्य पालन आदि व्यवहार भी किए थे। योग वशिष्ठ में अनेक ज्ञानी पुरुषों के व्यवहार नाना प्रकार के बतलाए हैं। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानी की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का कोई नियम नहीं है। यद्यपि श्री याज्ञवल्क्य जी ने सभा विजय के बाद जो है वो विधिवत संन्यास रूप निवृत्ति को धारण किया है, और प्रवृत्ति में ग्लानि के हेतु नाना दोष भी बतलाए हैं, तो भी याज्ञवल्क्य जी को विधिवत संन्यास से पहले ज्ञान नहीं था, ये कहना तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान तो उन्हें पहले भी था, परंतु विधिवत संन्यास से पहले जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं हुआ था। अतः जीवन मुक्ति के आनंद के लिए उन्होंने सर्व संग्रह त्याग किया। श्री याज्ञवल्क्य जी का प्रारब्ध कुछ समय तक अधिक भोग का हेतु था और बाद में न्यून इनके कम भोग का हेतु रहा। इसलिए तो याज्ञवल्क्य को बिना ग्लानि के ही अधिक भोग और बाद में ग्लानि से सभी भोगों का त्याग हुआ। राजा जनक जी का प्रारब्ध मरणपर्यंत राजपालन व भोग का हेतु रहा था, इसलिए सदा त्याग का अभाव ही रहा।
तथा भोगों में ग्लानि भी नहीं हुई। वामदेव आदिकों का प्रारब्ध न्यून इनकी कम भोग का हेतु रहा था, इसलिए सदा भोगों में ग्लानि और उस ग्लानि से प्रवृत्ति का अभाव ही रहा। योग वासिष्ठ में तो ऐसा प्रसंग भी आया है कि शिखर ध्वज की ज्ञान के बाद तो और अधिक ही प्रवृत्ति हुई। इस प्रकार नाना प्रकार के विलक्षण व्यवहार ज्ञानी पुरुषों के बतलाए हैं। उन सभी को ज्ञान और उस ज्ञान का फल मोक्ष दोनों समान ही हुए हैं। इस विषय पर एक सांप्रदायिक जो श्लोक है, मंत्र है, तो मंत्र है भगवान कृष्णो भोगी शुको त्यागी राजा जनको राघवो वशिष्ठ कर्म कर्ता चत एते ज्ञानिनः समा। अर्थात कृष्ण भोगी हुआ है, शुकदेव त्यागी हुआ है, जनक और श्री रामचंद्र जी दोनों राजा हुए हैं और वशिष्ठ मुनि कर्मों का कर्ता हुआ है। इस प्रकार प्रारब्ध के भेद से विलक्षण इनकी भिन्न भिन्न व्यवहार हुआ है, तो भी वे और ये मतलब वर्तमान ज्ञानी सभी समान ही हैं, तो भी वे और ये ज्ञानी सभी समान ही हैं। इस बात को श्री विद्यारण्य स्वामी जी महाराज जी ने पंचदशी के चित्रदीप में लिखा है कि तो भगवान पंचदशी के मंत्र है 287 और 288। इनका अर्थ है अर्थात प्रारब्ध कर्मों के नाना प्रकार के होने से ज्ञानियों का भी व्यवहार परस्पर भिन्न होता है। अतः उनके भिन्न भिन्न बर्तावों को देखकर पंडित जनों को दृढ़ ज्ञान से मोक्ष के प्रतिपादक शास्त्रों के अर्थ में भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के शरीर के रोग व भूख आदि जैसे उसके प्रारब्ध के फल होते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी के अन्य व्यवहार भी तो उसके प्रारब्ध कर्मों के ही फल हैं। अतः वे अन्य सांसारिक व्यवहार रोग आदि की तरह ही ज्ञानी की मुक्ति में कोई रुकावट नहीं कर सकते। इसलिए सब लोगों को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वे ज्ञानी लोग अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जैसा तैसा बर्ताव करते हैं तो करते रहें, किंतु उन सबको जो अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान होता है वह तो सबका एक समान ही होता है। बहुत ही सुंदर बता दिया भगवान कि सब लोगों को ये निश्चय कर लेना चाहिए कि विज्ञानी लोग अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जैसा तैसा बर्ताव करते हैं तो करते रहें, किंतु उन सबको तो अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान होता है, वह तो सबका एक समान ही होता है और मुक्ति भी उनकी समान ही होती है। वे सभी शुद्ध ब्रह्म रूप से स्थित हो जाते हैं। ऐसी यही स्थिति शास्त्र और विद्वानों का निश्चय है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।